सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। भरत जी कैसे है? माता जी की तबीयत अब? सर जी ऑब्जर्वेशन में रखा है 2 दिन के लिए। अच्छा। और कल बताया गया शाम को। चलो चलो बढ़िया। वो सो नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, उनको नींद की गोली भी दे रहे हैं बट वो 1 घंटे के ऊपर सो नहीं पा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको शेयर किया था प्रॉब्लम। हाँ हाँ। उनका रूम आपने चेंज किया फिर? हाँ मैंने डायरेक्शन चेंज किया था, जिस दिन डायरेक्शन चेंज किया उस दिन तो उनको बहुत अच्छी नींद आई थी। हाँ। मतलब काफी अच्छे से सोए थे और लंबी नींद थी उनकी। बट सेकेंड डे से वापस उनको थोड़ा वो इशू होने लगा। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा टाइम मैं दीजिए, हो जाएगा। हाँ एक बार उनकी फोटो मुझे बता दो, जी जी ठीक है सर ना? जी। हाँ। जी जी। चलो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है विच इज नॉट अबाउट वास्तु बट न्यूमरोलॉजी के बारे में देखेंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरी, जो भी कंसर्न है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेरे कैमरा को क्या हो रहा है? हाँ, तो जस्ट तब तक आप लोग एक काम कर सकते हो, चैट में आपकी जो भी क्वेरी हो वो लिखो, तो मैं उसको भी वहां पे गो थ्रू करूंगा। हाँ बताइए, हु वांट टू आस्क फर्स्ट? बाकी के जो लोग भी है, चंद्रिमा जी, प्रवीण जी, आनंद जी, अनिल शर्मा, मिहिर जी, आरती जी, अलेखा जी और हेमलता जी, जो भी कैमरे के पीछे है मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, वो सामने आ जाए। चलो बताओ अमित जी, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर मेल और फीमेल जैसे दोनों की एक ही ग्रिड बनती है, एक ही डेट पर होते हैं, उनका एक ही लोशो ग्रिड बन गया, बिल्कुल तो उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जैसे कुछ फर्क होता, कुछ तो फर्क होगा इनमें। बिल्कुल, जब उसका नाम पड़ेगा ना, जब आप नाम रखोगे, वो नाम की जो वाइब्रेशन होगी वो, इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के साथ, देखो कभी कभार क्या होता है कि नंबर के साथ उसके कर्म भी होते हैं पिछले जन्म के, हाँ जी। है ना? वो कर्म भी आते हैं साथ में। जो ट्विंस बच्चे होते हैं, वो ट्विंस में गुंडा बन गया, पुलिस बन गया, है ना? तो कुछ तो और कृपा होगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, इस दोनों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से ठीक करना है। उनका कैप्टन और वाइस कैप्टन एंटी हो नहीं है, उसके ऊपर बेस करके आप उसकी रेमेडीज दो। सर कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर एंटी है तो उनका प्रोफेशन कैसे चूज करा जाएगा? हाँ, वो दोनों के जो कॉमन आ रहा है फ्रेंड, वो कर सकता है, या फिर प्रोफेशनल के अंदर आप भले ही कैप्टन और वाइस कैप्टन वाला करो। प्रोफेशनल के अंदर देखा है किसी स्टडी में कि जैसे मेरे 4 और 2 है, फिर भी वो आईटी के अंदर बल्ले बल्ले कर रहा है, चौके छक्के मार रहे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी रुचि 4 और 2 नंबर के मित्र नंबर से है, 4 और 2 के फ्रेंड नंबर कौन सा है? 1 नंबर है, 5 नंबर है, यस 7 नंबर सर। को भी ले सकते हो, है ना? तो इस नंबर के अगर प्रोफेशनल करते हो तो और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है और सक्सेस मिल सकती है। सर जैसे मैंने एक केस स्टडी देखी थी, उसमें 2 और 8 का कॉम्बिनेशन था, कैप्टन वाइस कैप्टन का। करेक्ट। तो राइट। उसमें जो है, जैसे हम 2 के हिसाब से लेते हैं कि उनको वाटर बिजनेस करना चाहिए, पानी से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते अरे हैं। 2 और 8 है तो अर्थ एलिमेंट पकड़ो ना, रियल एस्टेट करवाओ। उनको थोड़ा सा जैसे ज्वेलरी में इंटरेस्ट था तो उनको डायमंड वगैरह का सजेस्ट कर दिया, तो ठीक है सर। देखो डायमंड भी कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर ही होता है ना। आपके अंदर आगे सर। तो बिल्कुल, अगर उसकी रुचि है, उनका एक्सपीरियंस है, उसकी स्किल है, तो बिल्कुल वो आगे बढ़ सकते हैं। एक बात हमेशा समझो, आपके सामने कितनी भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, लेकिन अगर आपकी खुद की स्किल नहीं होगी तो वो वर्थलेस है, ठीक है ना? ठीक। तो इस नंबर के माध्यम से आप बिजनेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन सिलेक्ट तो करते ही करते हो, लेकिन क्या उसकी स्किल आपने डेवलप की है? वो भी आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करो। ऐसा हमें ब्लंटली बोलना है, नहीं, सुपरस्टिशियस करेक्ट। नहीं है, सुपरस्टिशियस नहीं रखना है कि 5 नंबर आ गया तो सब बैलेंस है, बिल्कुल नहीं। उसको इसके हिसाब से एक्शन, उसके परसेप्टिव, उसके अप्रोच, उसके एटीट्यूड, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर तो उसको बूस्ट करेंगे उस दिशा में ले जाने के लिए, लेकिन चलना तो पड़ेगा, है ना? यस सर, सरकार हमारे लिए रास्ते बनाती है, रोड बनाती है, चलना हमें पड़ेगा। चलना हमें पड़ना, ठीक है ना? हाँ जी। और कौन बताएगा? राधिका जी। हाँ, और भी है अमन जी, आपके क्वेश्चन बताओ। मैरिज कंपेटिबिलिटी के अंदर सर, अगर जैसे रिस्की कंपेटिबिलिटी आती है हाँ और जी। मैरिज हो चुकी है, हाँ हाँ। तो हम उनके नेम के साथ उसको मैच कर करके कुछ बेनिफिट बिल्कुल, दे सकते हैं। 100%। नेमिंग इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। नेमिंग एंड मोबाइल इज अ पावरफुल टूल। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट रेमेडीज है, 6 नंबर वाली, 2 नंबर वाली, 3 नंबर वाली, इसके ऊपर भी फोकस करो।
ठीक। सर मैरिज कंपेटिबिलिटी के अंदर जैसे पर्सनल ईयर काउंट करते हैं, हाँ जी, अगर जैसे किसी का पर्सनल ईयर जैसे आ गया, फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं 6 पर्सनल ईयर आ गया है किसी एक जेंडर का, और हाँ। सेकंड जेंडर का पर्सनल ईयर है 9, ठीक तो है, हम उसको कैसे वो करेंगे भी इनको मैरिज कंपेटिबिलिटी में, या मैरिज डेट्स के हिसाब से या ईयर के हिसाब से? हो सके तो 9 नंबर में तो अवॉइड ही करनी चाहिए, है ना, लेकिन Yes, सामने 6 नंबर है तो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया। लेकिन ट्राई करो कि दोनों के पॉजिटिव नंबर हो, 5 नंबर हो, 1 नंबर हो, 6 नंबर हो, तो वो ठीक है, थोड़ा और ज्यादा ब्लेसिंग दिलवाता है। हालांकि गलत कुछ नहीं है, नथिंग इज ठीक। रॉन्ग, बट इम्पोर्टेंट पार्ट इज अगर हमें पता है हम और अच्छा कर सके तो वहां पर हमारे एफर्ट लगने चाहिए। पर्सनल ईयर सर, अगर जैसे जो हम काउंट करते हैं पर्सनल ईयर, गुड या बैड जो होता है वो कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से लेते हैं, या फिर दोनों के हिसाब से दोनों लेकर के चलते हैं? हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ज्यादा हो तो पहले कैप्टन को ही फोकस करो, कैप्टन को ही फोकस करें। कैप्टन के हिसाब से पर्सनल ईयर को फोकस करो, बिकॉज ठीक है, वाइस कैप्टन इज नॉर्मली फॉलो द कैप्टन, और जो कैप्टन। कैप्टन है उसका नॉर्मली जेंडर फ्रैक्शन होता है, जो ज्यादा अप्रोचेबल होता है वो उसके पर्सनल ईयर के साथ है। लेकिन मैं दोनों सजेस्ट करता हूं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि दोनों को लेके पकड़ेंगे तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो आएगा, तो वो तो बहुत लेट हो जाएगा। एंटी और अपोजिट हो गए तो उसमें तकलीफ हो जाती है। जैसे 9 और 8 नंबर है तो क्या निकालोगे आप, किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 9 और 8 है तो वो तो बेचारा मर गया, केवल 5 नंबर ही आएगा। यस सर। हाँ, तो इस केस में अगर उसका कैप्टन 9 नंबर है तो केवल उसको 2 4 से ही टेक केयर करना है, 8 नंबर को भी टेक केयर करना है, बाकी के नंबर पॉजिटिव के हिसाब से पर्सनल में कर सकते हैं। सर जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन जैसे हम लेकर के चलते हैं, 3 और 9 को हम कहते हैं नॉन वेज ड्रिंकिंग्स अवॉइड करनी चाहिए। 100%। तो जैसे हमने एक स्टडी में देखा इंडिया में, तो चलो हम इस चीज को लेकर के चलते हैं, ड्रिंकिंग को थोड़ा सा एक तरीके से एक अलग कैटेगरी में काउंट करते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर हो गए या वहां पर जो है नॉन वेज और ये सारी चीजें जो होती हैं कॉमन होती हैं, तो हाँ कोई जी, ऐसी केस स्टडी भी है कि उनके ऊपर इफेक्ट होता है या नहीं होता? सब में, वो कहीं पर भी हो, इंडिया में हो, नेपाल में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, अवॉइड करना है तो करना है ना, वो यस कहीं सर। पर भी हो। अगर ऐसा हो कि वहां पर पॉसिबल नहीं है तो मंगलवार और शनिवार के दिन नहीं खाना चाहिए, बाकी के सब अगर मान लो नहीं कंट्रोल कर पाता। ठीक। सर मैरिज कंपेटिबिलिटी बिटवीन 4 and 8 और 8 and 4 समथिंग लाइक दैट जैसे होता है, नॉट अगर गुड, जैसे टेम्पररी not good। रिलेशनशिप के लिए ठीक है, ये तो मैरिज तो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के लिए। हम्म। तो उसको नोट बुक में लेकर के चले। हाँ जी, हाँ जी, तो अदरवाइज आगे देखो, किसी से मैच लव करनी है। मैरिज है, लव मैरिज है और उसको करना ही करना है तो रेमेडीज के साथ आगे बढ़ो। ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट बोले राधिका जी। सर ये जो मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड होता है, हाँ जी, सर उसमें फिर किसका लो शुगर रेट देखते हैं, मेल का या फीमेल? 4-7 किसकी लो शुगर रेट? क्या 47 पता नहीं चला। 4-7 सर आता है तो मेल चाइल्ड होता है, राइट राइट, सर? लेकिन किसका बॉयज की, देखना मैक्सिमम चाहिए? बॉयज के ऊपर। मैंने आपको बॉयज। पहले भी समझाया था साइंटिफिकल, कि जो माता जी होती है, जो फीमेल होती है वो एक्स ही है, वो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है ना। आप लोगों के अंदर एक्स ही होता है, जब वाई आता है तब बॉय होता है, ये तो हमने पढ़ा है ना विज्ञान में। हाँ हाँ। तो वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी 5% 10% हम एक्सेप्शनल केस में रखते हैं। थैंक यू। बोलो प्रवीण जी। प्रवीण जी, डू यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न? एवरीबॉडी प्लीज मेक अ नोट, क्विकली जाएंगे हम। जो भी क्वेश्चन है आप चैट में लिखो या फिर प्लीज हैंड रेस कीजिए। अनिल जी का है, प्रवीण जी का शायद कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते। सर जी 9-4 के लिए बिजनेस बताइए। अनिल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले और कैमरा ऑन कीजिए। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। अनिल जी प्लीज टर्न ऑन कैमरा। सर कैमरा तो नहीं कर सकता, थोड़ा मैं बाहर हूँ। हाँ, आप मास्टर स्टूडेंट हो, फाउंडेशन स्टूडेंट हो, कौन हो आप अनिल जी? सर फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ सर। फाउंडेशन स्टूडेंट है। आपने जी, 9 और 4 फाउंडेशन कोर्स में हमारा आता है वो जी 9 और 4 बिजनेस के लिए फाउंडेशन कोर्स में वो मैं क्लियर किया था। सर एक्चुअली देखा नहीं मैंने थोड़ा।
हाँ, तो प्लीज एक आप बात, बता दें। हाँ, देखो 9 और 4 नंबर दोनों दबंग है। वो आर्मी में जा सकता है, पुलिस अफसर बन सकता है, वो एनजीओ का काम भी कर सकता है, ठीक है, एज वो आर्मी में, कंप्यूटर और इंजीनियर भी बन एज सकता है। एज हो गया सर वहां पे अभी, हाँ जी, एज हो गया सर वहां पे, कम अगेन। एज हो गया सर, 83 का वर्थ है सर। हाँ, तो आईटी में भेजो, आईटी में कर सकते हैं, आईटी में। आईटी में कर सकते हैं, ठीक है ना। सर ऑकल्ट में कैसा रहेगा? ओकल भी इज गुड। 2 3 7 में कितने नंबर आ रहे हैं? हाँ सर, 27 अक्टूबर बस 1983 है। तो यार 2 7 लेके बैठे हो, ओकल पूछना ही नहीं है। ये जिसका भी है उसको मोस्ट वेलकम बोलो, ओके सर, ओके। है ना। 2 और 7 बैठे हैं, बल्ले बल्ले, ठीक है सर, ठीक है, चलो बढ़िया है। हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम जी अनिल जी। 2 3 7 ये 3 नंबर अगर आपके लोशो ग्रिड में आता है ना, सबको बोल रहा हूं मैं, हालांकि कोई भी कर सकता है ऊपर, तो ये तो ऋषि मुनियों ने हमें एक गिफ्ट दिया है, एक आशीर्वाद के रूप में, तो ये आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन जब 2 3 7 आता है, जो मास्टर क्लास में मैं समझाता हूं कि ये ओकल के लिए, एजुकेशन के लिए, कंसल्टिंग के लिए बेस्ट नंबर है, ठीक है अनिल जी, इज इट क्लियर? चलो जी आगे जी सर, बढ़े। बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। अब बताइए किसकी क्या क्वेरी है, बताइए आशा जी। जो लोग, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सौरव जी, मनीषा जी, सुषमा जी, किरण जी, सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। सर मैंने रिपोर्ट में, जो आपने रिपोर्ट एक लिखी हुई थी उसमें मैंने पढ़ा था, आपने एक उसमें पर्सनल ईयर बॉय के 4 जमा करे हुए थे और फीमेल के नहीं, बॉय के 11 और नीचे 4 जमा किए हुए थे, वो क्या था? कौन से रिपोर्ट में मैडम? वो जो रिपोर्ट बना के भेजी हुई थी, सैंपल रिपोर्ट, हाँ, उसमें क्या किया था? ऊपर बॉय वाले में 11 जमा किया हुआ था। कौन से वाई वाले में? जैसे एक बॉय की मेल की रिपोर्ट थी, एक फीमेल की थी, जैसे तो हाँ। सैंपल में अब मुझे जिसमें। सेंड करना, अब मुझे सेंड करना, मैं उसको ओके, विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, एनीवन हैव एनी क्वेरी? अगर आप लोगों की क्वेरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो ये हम 8 और 40 मिनट्स पे ये सेशन को बंद करेंगे। जो लोग नहीं बोल रहे पहले हम उसको सुनेंगे। अमन जी, ऑलरेडी आपको 15 मिनट दे दी मैंने, है ना। और लोगों को मौका दो प्लीज। प्लीज रेज योर हैंड एवरीबॉडी, जिनको भी जो भी क्वेरी है प्लीज रेज योर हैंड, हम बात करेंगे। बोलो दीपेंद्र जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरी एक क्वेरी थी, मैं ये पूछना चाहता था, हम प्रॉपर्टी लोन में हस्बैंड वाइफ दोनों का प्लेन चेक करते हैं, राइट। तो हस्बैंड के प्लेन में 2 and 8 है, ठीक है, और वाइफ के प्लेन में 5 and 8 है। ठीक है। तो पर सर फिर भी प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही है, तो कहाँ पे ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, क्या करना चाहिए, रेमेडी? फिर से बताओ, कैप्टन वाइज कैप्टन क्या है आपका? कैप्टन है, हस्बैंड का है 2 and 9। 9 नंबर वाला 100% नॉनवेज खाता है, दारू पीता है, पूछ लो जिसका भी हो वो। हाँ सर, हाँ। बस बात खत्म करो, बोल दो कभी कभी प्रॉपर्टी नहीं होगी जब तक बंद नहीं करेगा। अच्छा, मतलब उसको सिर्फ यही बताना है? यही करना है, बताना नहीं, उसका कान पकड़ के बोलो कि ये बंद कर मेरे भाई, कान पकड़ो उनके और बताओ उनको, है ना। मैंने सिंपल आपको क्या बोला, कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है ना। इसीलिए मुझे ये यहाँ पर शंका गई कि 100% वो दारू पीता होगा, या नॉनवेज खाता होगा, या फिर बाहर ऐसे भटकता होगा। ये पवित्र नंबर है, 3 नंबर 9 नंबर पवित्र नंबर है, और हमें उसकी रूपरेखा को पकड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है ना। करके देखो, 90 डेज करके देखो, परमात्मा को आगे रख के को स्मरण सर करो। वाइफ को तो कोई रेमेडी नहीं करनी होगी सर? ये वाइफ को 5 and 8 है। 5 और 8 है ना वाइफ का, जी, कोई उसको जी। कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 9 नंबर वाला 3 नंबर वाला है, तो उसको टेक केयर करना है। जी सर। और पर्सनल ईयर क्या चल रहा है दोनों के? पर्सनल ईयर सर मैं 1 मिनट अभी निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, चलो तब तक हम आगे जाते हैं हाँ सौरभ जी के मैं अभी पास। हाँ, आप तब तक स्टडी कर लीजिए। बोलो सौरभ जी। सर 5 और 9 के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन? 5 और 9 के लिए सौरभ जी बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? 5 नंबर है
तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नंबर कुछ भी कर सकता है, लेकिन जहां पर कम्युनिकेशन यूज हो रहा है, ठीक है ना, जहां पर एंटरटेनमेंट यूज हो रहा है, जहां पर वो लोगों को मोटिवेट कर सके। दूसरा 9 नंबर है, आर्मी में चला जा सकता है, डिफेंस में जा सकता है, एनजीओ खुद की स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो 5 नंबर के साथ साथ 2 और 8 है उसके लोशोग्रिड में, 8 है, 2 नहीं है। 8 है तो रियल एस्टेट का भी कर सकता है। रियल एस्टेट भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ना। 5 चौपड़ी पास लोग भी आज 5-5, 10-10 करोड़ के मालिक होके बैठे। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। बोलो चंद्रिमा जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर कल एक मैंने नंबर लिया और वो एंडिंग 9 है, तो वो अच्छा होगा क्या, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। कोई बात नहीं, 9 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मतलब उस दिन आपने बोला था ना मेरा 2 नंबर ही गलत है चेंज करने के लिए, तो एंडिंग का 333 वो बोल के आया है, फिर वो एक नया सिम लिया है, वो उसका नंबर एंडिंग 9 पे से है और 8 नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर चंद्रिमा सिर्फ 0 है। हाँ, यहाँ पर क्या है, जो बेस नंबर क्या है, जो मैंने आप लोगों के साथ समझाया, लास्ट 3 डिजिट हाँ। उसके बाद 248 को रिमूव, उसके बाद क्या था, 0 लास्ट में नहीं आना चाहिए, है ना, उसका टोटल आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के वाइब्रेशन के बेस पे आना चाहिए, ये बेस्ट है। अगर बहुत ही मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता तो वेरी गुड में आ जाएंगे। वेरी गुड क्या है कि चलो बीच में 2480 में कोई बीच में आ गया तो चलेगा, लेकिन उसका टोटल बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। हाँ। है ना, तो हम बिल्कुल इस तरह से कॉम्प्रोमाइज थोड़ा नीचे नीचे उतर के आएगा। हाँ, एकदम वर्स्ट है, उससे बढ़िया है कि हम अच्छा वाला थोड़ा ले लें, फिर धीरे धीरे देखेंगे फ्यूचर में। मैंने 4 महीने वेट किया था, कम से कम कितना, 4 महीने, लेकिन आज बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं, उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, है ना। आई वेटेड एटलीस्ट 4 मंथ, मुझे आज भी याद है, आज भी याद है मुझे। तो ठीक है, परमात्मा जब डिसाइड करेगा, हमारे जब एफर्ट दिल से लगेंगे और ऑटोमेटिक वो नंबर आपको चूज करेगा। एक्चुअली यू डोंट चूज नंबर, वो नंबर आपको चूज कर रहा है। जिस तरह से वास्तव में हमेशा बोलता हूं कि एक्चुअली आप घर को चूज नहीं करते, वो घर एक्चुअली आपको चूज करता है। इसी तरह ये नंबर की वाइब्रेशन कहीं ना कहीं देखो पीछे पड़ती है, कुछ नंबर आपके आगे पीछे आते हैं। बोलो चंद्र, और कुछ? और सर एक क्वेश्चन पूछना था, मेरा 8 नंबर मिसिंग है ना लोशो ग्रिड में, तो मैं रेमेडीज 5 का कर रही हूँ, तो 8 का भी करना जरूरी है क्या? आपका कैप्टन है, इस कैप्टन क्या है? कैप्टन है 6 एंड वाइस कैप्टन है 7। ठीक है, 5 नंबर है आपके लोशो ग्रिड में? नहीं है, 5 एंड 8 मिसिंग है। तो 5 नंबर पे ही फोकस करो ना, 8 नंबर पे क्यों अभी फोकस कर रहे हो, है ना। तो इसलिए 5 नंबर पे ही वो आपने बोला है ना हरी चरा खिलाने के लिए, वही कर रही हूँ। केवल 5 नंबर पे फोकस करो, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और हो सके तो नंगे पांव चलो जमीन पे, मैंने ये भी बोला था, नंगे पांव जमीन पे चलना है एवरी मॉर्निंग। जब सूरज की फर्स्ट किरण आती है तो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आती है। ये करो मेरा। आनंद जी बताइए। वेलकम जी, वेलकम। आनंद जी नमस्कार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बस बस परमात्मा की कृपा है। सर अभी एक केस स्टडी कर रहा हूं मैं, हाँ, जिसका कैप्टन 2 है, वाइस कैप्टन 6 है। वेरी गुड। और मतलब इसके लिए मतलब कौन कौन से मतलब ये क्या क्या काम कर सकता है सर ये? देखो 2 और 6 नंबर आनंद जी क्या क्या कर सकता है, पहले सबसे पहले ये सोचो। 2 नंबर है वाटर लिक्विड का काम कर सकता है, 6 नंबर है लग्जरी ट्रैवलिंग, है ना, जहां पर लोग पैसे खर्च करने आते हैं। और 2 और 6 के जो मित्र है, अगर कॉमन में 5 नंबर वाला है, 1 नंबर वाला है, 7 नंबर वाला है, इसके काम भी वो कर सकता है, क्योंकि 2 और 6 कहीं ना कहीं अपोजिट नंबर है ना। लेकिन अगर उसकी रुचि 2 नंबर में से या फिर 6 नंबर में से कोई भी एक आती है तो बिल्कुल वो आगे बढ़ सकता है। रेमेडीज के साथ वो आगे बढ़े, बल्ले बल्ले होनी है। जैसे सर वो फिल्म इंडस्ट्री में है इस समय। बिल्कुल 6 नंबर है तो जाना ही जाना है।
100% जाएगा, मीडिया में जाएगा, फैशन में जाएगा, एक्टर बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, कंटेंट राइटर बन सकता है, फैशन डिजाइनर बन सकता है। सर पर अभी उसका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, कोई बात नहीं, उससे कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है सर इससे। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, है ना। उसका अच्छा। दिमाग थोड़ा फ्लिकरी रहेगा, कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस चेंज करता रहेगा, ये करूं वो करूं ये करूं। तो थोड़ा उसको क्या करना है, जी। मैक्सिमम टाइम अपने परिवार के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ उनको स्पेंड करना है। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ बोलो किरण जी। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते जी। सर मुझे एक डाउट है। हाँ हाँ, सर जैसे कि किसी का कैप्टन है 3 और वाइस कैप्टन है 2, और सर सपोज वो तो उसका लोशो ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है, फिर तो से जो बोलो, वैदिक आपकी आवाज टूटी, आपकी आवाज टूटी किरण जी, शांति से फिर से बोलिए। सर बोल रहे हैं कि किसी का सपोज कैप्टन 3 है ठीक है, और वाइस कैप्टन 2 है, ठीक है जी, और सर सपोज उसका लोसो ग्रिड में 7 नंबर मिसिंग है, ठीक ठीक है। है। तो सर अगर उसको वैदिक रेमेडी दे कि शनि महाराज का पूजा करे, तो सर वो तो नहीं दे सकते क्योंकि 2 का साथ 8 एंटी में आ जा रहा है। बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। और 4 और 7 में जैसे हम लोगों ने लिखा था कि बाय फीडिंग डॉग्स या वर्शिपिंग शनि महाराज, तो ये Right. वाला भी तो नहीं करवा सकते है ना सर। हाँ, क्योंकि 4 नंबर के लिए भी वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल, फिर तो 7 नंबर के लिए उसको फेंगशुई का रेमेडी दे सकते हैं। फैक्ट्स हुई दे, बिल्कुल हाँ 100%। सर, और एक मेरा है कि सर सपोज जैसे एग्रेसिव नंबर है 9 4 9 6 ये सब, तो सर उनका सपोज 2 नंबर मिसिंग है, तो सेंसिटिव नहीं है, तो उनको 2 नंबर के लिए रेमेडी दे सकते हैं, शांत मतलब थोड़ा कूल करने के लिए। बिल्कुल, आप उसको बोलो चंद्रमा के दर्शन करे, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा चंद्रमा के दर्शन करो और उसके साथ साथ उसको ग्रीन ब्रेसलेट पहनाओ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, आनंद जी का हो गया। हु इज द नेक्स्ट, बताइए दीपेंद्र जी। हाँ सर, पर्सनल ईयर ना 1 है दोनों का, हस्बैंड एंड वाइफ का। ठीक है, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उनको बोलो ये नॉनवेज वाला मामला बंद करे, जो भी है वो, और अपने हिसाब से वो डायरेक्शन में जाए, है ना, जहां पर उसको ये घर चाहिए, जो प्रॉपर्टी चाहिए, उसकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव प्रोसेस से जाए। सबसे जरूरी बात है कि क्या वो प्रॉपर्टी लेने के लिए उनके पास XYZ अमाउंट है। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो क्या जेब में 20 लाख पड़े हैं, है ना, तभी प्रॉपर्टी आएगी ना। अगर सिंपल देखने जाए, अगर हमारे सेविंग में 2 लाख ही पड़े हैं और हम 30-35 लाख का 50 लाख का फ्लैट देख रहे हैं, तो क्या वो हो सकता है, पहले तो ये बता। नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर आपको आपके क्लाइंट को समझना है कि वो बोल रहा है कि सर मेरा घर नहीं बन रहा है, तो आप उसको 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी अप्रोक्स एनुअली इनकम क्या होगी, क्या मैं जान सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। तो वहां पर आपको समझना है कि उसको घर कब आएगा, जब उसके जेब में पैसे होंगे, कुछ सेविंग होगी। अदरवाइज तो कहाँ से रियल एस्टेट, वो कहाँ से वो घर लाएगा वो, है ना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली समझना है। मैं बोलता हूँ कि कोई भी ऐसी सुपरस्टिशियस बातें हमें, मैं नहीं सिखाता हूँ। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ वेबिनार में ये करने की रेमेडीज दे रहे, वो करने की रेमेडीज। ओ माय गॉड, अगर हो रहा है तो भाई आप लोग ही अपने महल बना दो पहले। क्यों आप लोग दूसरे के वेबिनार में आके आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो? आप समझो मेरी बात, कोई ऐसा प्रैक्टिकल समझ ही नहीं रहे। अगर सही में वो करने से, जैसे अभी धनतेरस और माँ लक्ष्मी माँ की मैं देख रहा हूं, लोगों ने इतना कियोस कर दिया, क्या माता ऐसे आ जाएगी? और सही में क्या माता के लिए हर एक बच्चा सेम नहीं है? सेम ही है ना। हर एक माता के लिए, हर एक पिता के लिए अपने बच्चे सेम ही होते हैं। बिल्कुल। तो जब हम लक्ष्मी माता की बात करते हैं, तो क्या हमारा लक्ष्य हमारे गोल के प्रति है या नहीं है? लक्ष्मी को अगर आप बीच में से अच्छी तरीके से सुनोगे, मैंने यूट्यूब में एक छोटा सा वीडियो बनाया था उसका, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। नहीं देखा तो रिंकी जी, भरत जी, प्लीज ग्रुप में डाल देना, है ना, वो यूट्यूब का वीडियो डाल दो। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने समझाने की चेष्टा की है कि आपको सही में किसके पीछे भागना है, लक्ष्मी के पीछे भागना है या लक्ष्य के पीछे भागना है। यू पीपल हैव टू डिसाइड।
ठीक है जी। जी। तो अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी हाँ पूछो पूछो। कि उसका ना ड्राइवर हस्बैंड का जो ड्राइवर कंडक्टर 2 and 9 है, ठीक है। तो क्या ऐसा है कि पानी के पास उसको जगह सूट करेगी या कुछ ऐसा? क्या बोल रहे हो? कैप्टन वाइस कैप्टन 2 और 9 है, तो आप पूछ रहे हो हाँ कि क्या पानी का कैप्टन। ज्यादा चलेगा, वो ऐसा आपका क्वेश्चन है? जी जी जी। हाँ, उसके लोशो ग्रिड में और कौन से नंबर मिसिंग है? लोशो ग्रेड में सर 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है और 6 3, 5 और 6 6 मिसिंग है। 6। जी। ठीक। और उनकी खुद की रुचि है ये वाटर लाइन में जाने के लिए, उसकी खुद की रुचि है? हाँ थोड़ा रुचि क्या सर, वो एक्चुअली ऐसा है, वो जहाँ पे रहते हैं ना, मेरे को एक चीज और पूछनी थी। उनका होम टाउन जो है वो आता है 9 नंबर पे, टोटल 9 आता है उसका। ठीक। तो उनको ये डाउट है कि मेरे को होम टाउन जो है वो भी मेरे को सूट नहीं कर रहा, क्योंकि जब वो वहां जाते हैं ना तो उनको वहां पे लड़ाई झगड़े और मन मतलब विचलित रहता है। कोई बात नहीं, वो तो नंबर प्लेट निकाल दो, वहां पर घर का एक कोई ऐसा नाम दे दो, 5 नंबर की ब्लेसिंग दिलवा दो। अच्छा, उससे हो जाएगा। ठीक है ना, घर का जो मतलब नंबर प्लेट है वो निकाल दीजिए। अच्छा ठीक है, तो मतलब उनको अब जो नया घर ले रहे हैं तो उनको ऐसा जगह पे लेना चाहिए जहाँ आसपास पानी हो या नदी नहर कुछ ऐसा हो? अरे बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसे कोई भ्रांति नहीं रखनी है। अच्छा। ये वास्तु का पार्ट आ गया। बोलो घर लेना है नहीं लेना है तो मैं केवल नंबर के बेस ऊपर नहीं बता सकता, है ना, उसमें मुझे हाँ बीच में आके देखना पड़े वो। तो अच्छा। इट्स डिफरेंट पार्ट। हाँ जी, और कौन है? मनीषा जी बताइए। यस सर, गुड इवनिंग हाँ जी। सर। अगर किसी का विल प्लेन कंप्लीट है तो हम लोग उसे जैसे कि बोलते हैं कि उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, राइट? तो वो लोग मतलब क्वेश्चन करते हैं कि अगर उसे रोकने के लिए हम क्या करें, तो बाकी के जो मिसिंग नंबर्स हैं उनके कैप्टन और वाइस कैप्टन के अकॉर्डिंग उस पे रेमेडी दे या फिर और कोई मतलब 5 की वापस दे सकते हैं? बताया कि 951 उनकी आ रही है, राइट? राइट राइट। और कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 9 और 6। 9 और 6 कहीं ना कहीं अपोजिट नंबर है, तो वो कंट्रोवर्सी वाला नंबर, वो अब देखो वहां पर 5 नंबर भी आ गया, 6 नंबर भी आ गया और 1 नंबर भी बाय डिफॉल्ट 19th सेंचुरी वाले आई है। अब यहाँ पर सोचो 9 और 6 कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अपोजिट नंबर है ना, कंट्रोवर्सी है। तो यहाँ पर हमें 5 नंबर को और थोड़ा पावरफुल करना है। ओके ठीक है, 5 नंबर की डायरेक्ट रेमेडीज दो, गाय माता वाली। ठीक है, और उसके साथ साथ देखो, उसके साथ साथ अब ये भी देखो कि क्या वो घड़ी पहनता है। ओके 90% चांसेस हो गए कि वो लेदर की घड़ी पहनता होगा या फिर पहनता ही नहीं, 90% चांसेस है। फिर भी आप देख लो, ऑब्जर्व कर दो और उसको घड़ी पहनना स्टार्ट करो, ताकि उसके दिमाग के थॉट प्रोसेस क्लिनिकल्स थोड़े प्रॉपर तरीके से अलाइन हो। ओके थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन था हाँ, कि जैसे कि कोई लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, उसे वो हम लोग अपना जो मास्टर ये पायरा कार्ड जो है वो दे सकते हैं, राइट? और बिल्कुल। कोई रेमेडी दे सकते हैं उन्हें अगर उनके साथ? 5 नंबर मिसिंग है तो ये प्रॉब्लम आती है, तो 5 नंबर की डायरेक्ट रेमेडीज करवाओ। उसके साथ साथ अगर कैप्टन वाइस कैप्टन फ्रेंडली नंबर है तो 6 नंबर की भी डायरेक्ट रेमेडीज करवा सकते हो, विच इज अगेन फैमिली के लिए, है ना। ओके थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, अशुमिता जी, नमस्कार अशुमिता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैं कहीं और आई हूँ, लेकिन मैंने आपका वेबिनार अटेंड करना था, तो मैं दूसरे रूम में आई हूँ, मैं किसी के घर बैठी हूँ। अरे वाह। हाँ लेकिन मैंने कहा ये अटेंड कर लूँ, क्योंकि कल भी मुझे फंक्शन में जाना होगा, तो कहीं क्लास ना छूट जाए। हाँ हाँ। और मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पूछना था कि जो आपने जैसे अभी हमें मोबाइल का बताया और हमारे नेम का बताया, तो हाउस नंबर का भी होता है क्या? बिल्कुल, हाउस नंबर अगर मान लो कहीं ना कहीं वो आपका एंट्री नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 2 नंबर भी कभी कभी ज्यादा इमोशनल करवा देता है सबके साथ में, तो वो जो आपकी नंबर प्लेट है उसको निकाल दीजिए और वहां पर आप बहुत ही प्यारा एक घर का नाम रख दो जिसका टोटल 5 पे है। अच्छा ठीक है, तो वो हमें पॉजिटिव वेव वाइज दे दिया। 100% 5 नंबर सबके लिए ब्लेसिंग है, तो घर के परिवार सबके अंदर मिलनसार होगा। ओके थैंक यू।
हाँ हाँ, बाकी कैसी जा रही है आपकी ओवरऑल पढ़ाई? हाउ थिंग्स गोइंग? अभी तो जो आपने पढ़ाया था वो मैंने नोट करना शुरू कर दिया है और उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ। और 4 लॉस ऑफ ग्रिड मैंने बना लिए हैं, उसके लिए मैं क्वेरीज तब फिर आपसे क्वेश्चन लेके क्वेरीज लेके तब बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बस करते रहो जितना हो सके प्रैक्टिस। हाँ, वो मैं अपने नोट्स की कॉपी बना रही हूँ, डिटेल लिख रही हूँ सारा। और बस जितना हो लिखना हाँ जी, मैं आज भी लिखता हूँ। मैं फिर जब सब आपको बता दूं कि जब भी काफी सारे मैंने डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट कर लिए हैं, तो उनको अब चेक करूंगी। बस हाथ से करो जितना हो सके, हाथ से। कोई सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन यूज ही नहीं करना है, जितना हो सके हाथ हाँ, से। मैंने वो सारे फैमिली मेंबर्स के डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट कर लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्सीलेंट मतलब प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल। फिर क्वेरीज में आपसे फिर डिस्कस करती हूँ। हाँ जी, बोलिए प्रवीण जी। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। पहले तो बहुत खुश हूँ मैं, इसीलिए कि जो बुधवार वाली रेमेडी बहुत अच्छा काम कर गई। बस बस, परमात्मा आपको और उन्नति दे और आपको मजा दिलाए। और 2-3 जो मतलब कस्टमर थे मेरे, वो पेमेंट लेना था, अमाउंट लेना था, तो वो ना बोल रहे थे। हाँ हाँ। और बोला कि भाई हम फुल पेमेंट दे देंगे, और फुल पेमेंट घर पर आकर लेकर चले गए। देखो यही परमात्मा की कृपा है ना, यही तो परमात्मा की कृपा है। जी सर, मेरे में 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 9-4। 9 और 4 है, 5 नंबर मिसिंग है, ठीक है ना। जी। सिंपल, एवरी वेडनेसडे जो आप गाय माता को चारा खिला रहे, वो जीवन भर रखो दिल से, जी जी, है ना। जी। अब कोई संकल्प नहीं करना कि मेरा ये काम हो जाए तभी मैं ये करो, पूरे दिल से जाओ। जेब में 10 रुपए 10 रुपए की खिलाओ, 5 रुपए तो 5 रुपए, लेकिन पूरे भाव से जाओ। जी जी, ठीक है। आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम दोनों 5 पे रखो, ठीक है ना। आप जी जब नेम जी करेक्शन करो तो उसका, जी आपने 9 और 4 बोला ना, आपका कैप्टन वाइस जी, कैप्टन ये 9 और 9-4। 4, तो आप 9 और 4, तो आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 9-4 के साथ साथ 1 और 5 आपका फर्स्ट नेम फुल नेम या तो 1 पे या फिर 5 पे ला सकते हो। ओके ओके, नेम 1 पर और 5 पर। हाँ जी, और वो भी आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन है सर। बस ग्रीन पेन से नई नोटबुक में आपको रोज 104 बारी लिखना है। जब वो नोटबुक फिनिश हो जाए, उसको अग्निदान दे दो या फिर उसको नदी में बहा दो। जी जी, ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम जी। हाँ जी, और कौन है जिसकी क्वेरी है? अच्छा, मैं एक बार चैट देख लूं, काफी सारे लोगों ने कुछ लिखा है। हाँ भरत जी, थैंक यू। मैंने आपको बताया था ये लक्ष्मी जी का, और वो ये भरत जी ने शेयर किया है, वो यूट्यूब में एक या 1.5 मिनट में शेयर किया, एक बार शांति से फिर देख लेना। हाँ जी, रेणुका जी बताइए। 1 मिनट सर। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। सर ये पूछना था, किसी के ग्रेड में 4, 3 और 8 तीनों मिसिंग है, और कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है 9 और 7। ठीक है। तो करियर के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा सर उनको पैसे सेविंग्स करने में? कैसे से बोले मैं, करियर कुछ प्रॉब्लम होगा? नॉइस आ रही है आपके वहां से बहुत। सर उनका कैप्टन है 9, वाइस कैप्टन है 7, ठीक है। और ग्रिड में 3, 4, 8 एंड 6 चारों नंबर मिसिंग है। ठीक है। तो करियर स्टेबल नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ, आप तो इसके लिए हाँ, आप एक बार प्लीज उसका नाम देखो। उसका नाम या तो फिर 4 पे आता होगा या फिर 8 पे आता होगा। नेम करेक्शन 4 पे आ रहा है सर। हाँ जी, 4 पे आ रहा है। बस देखो, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो प्रॉब्लम बोला, मैंने उसको डायरेक्ट अजम्पशन वहां पर उसका जो केस स्टडी के माध्यम से आपको वो रीजन बताया। अब क्या करना है? मोबाइल नंबर भी 4 पे था। आपको बोलना ही नहीं है। आपने जो बोला उसके बेस पे जो निदान आता है, उसकी जो दुखती नस है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको सिंपल क्या करना है? 5 पे ले जाओ, ठीक है ना। 9 और 7 नंबर है, आप उसका फर्स्ट नेम फुल नेम 5 पे ले जाओ। उसके मोबाइल के जो लास्ट 3 डिजिट है वो 666 पे रखो, ठीक है। और उसका टोटल भी आप 1 पे या फिर 5 पे रख सकते हो। अभी मोबाइल पे चेंज किया, 551 है लास्ट 3 डिजिट, और टोटल है 1 पे है।
कोई बात नहीं, चलो 5 नंबर है उसके ग्रिड में, आई थिंक आपने बोला हाँ ये। हाँ 5 नंबर है, 6 नंबर नहीं है, 3, 4 एंड 8 चारों नहीं है। कितने साल का है ये? 26। 26 है ये, ठीक है। हाँ सर। और ये कहाँ रहता है ये बच्चा? बेंगलुरु। बेंगलुरु में था। आप एक बार उसको पूछ लो, और अपने परिवार के साथ रहता है या अकेला रहता है? परिवार आता जाता है, आके दूसरी जगह रहता है। उसको प्यार से कान में धीरे से बोलना कि तू जो तेरी गलत हरकतें जो करे ना उसको बंद कर दे, ठीक है ना? ब्लंटली बोलना, ब्लंटली। मैं आप लेडीज हो इसलिए मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन आप उसको तरह से बोल देना, वो समझ जाएगा। हाँ ठीक। हाँ ठीक, बहुत गलत हरकत है। आपको पूछना ही नहीं है, आप समझ रहे ना? हाँ। किसका आपका बच्चा ये? नहीं नहीं नहीं। आप पहचानते हो उसको अच्छी तरह से? हाँ पहचानती हूँ। कैसा है वो? देखने में थोड़ा गोरा है। नहीं, ओवरऑल आप उसको पहचानते हो इन टर्म्स? हाँ पहचानती हूँ, पहचान। कैसा है वो बच्चा? एजुकेशन तो बहुत लेट से खत्म किया। हाँ, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। रेणुका जी, बस उस बच्चे को बहुत ही प्यार से समझाओ, बहुत ही प्यार से, कि बेटा अभी तुम्हारा फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है ना? फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ, थोड़ा इज्जत में आ जाओ, और जो परमात्मा ने इस जीवन को दिया है उसको अच्छी तरीके से यूज करना स्टार्ट कर। बहुत कुछ कर सकता है ये, बहुत कुछ कर सकता है ये। तो ऐसे नंबर लेकर बैठा है वो, अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन कुछ ऐसी हरकतों के वजह से वो अपने आप को दबा दिया है ना? देखो, आंखों को कभी बोलना नहीं पड़ता है कि कैसे देखना है, कैसे देखना है नहीं बोलना पड़ता। मेरी बात, लेकिन आंख में जब कुछ आ जाता है ना तो उसको निकालना पड़ता है। आंख का काम तो देखना ही है, आंख को देखना ही है। आंखों कैसे देखना है अभी कभी भी ट्रेन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उसको पता है। लेकिन जब आंख में कुछ आ जाए तो वो निकालना पड़ता है, तभी जाके आप देख पाओगे। तो ये बच्चे के लिए मैं यही बोलूंगा, पवित्र नंबर लेके बैठा है, कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, और डेफिनेटली आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। बस आपके एक अच्छे गाइडेंस उसको दे दो। ठीक है सर, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। बोलो सुनीता जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, बहुत अच्छे। हाँ जी बताइए। अच्छा सर, मैंने पूछना था, अगर कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने बोला था 5 नंबर की रेमेडी करवानी है। हाँ जी। तो सर उसके साथ कोई और नंबर की भी रेमेडी दे सकते हैं हम, कि सिर्फ 5 की ही देनी है? उसके साथ आप पायरा का दे सकते हो, जो फैमिली और चिल्ड्रन के लिए है। ओके, रेमेडी सिर्फ 5 नंबर की ही दें? हाँ जी। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों फेवरेबल है विद 6 नंबर, तो आप 6 नंबर की भी रेमेडीज दे सकते हैं। ओके, 5 और 6 दोनों की दे सकते हैं, ठीक है। ओके, और सर एक मैंने पूछना था, गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन से नंबर देखने होते हैं हमने? 3748। 6 3748। सॉरी सर, रिपीट करना। हाँ, यहाँ पर बॉम्बबारी हो गई, यहाँ पर तो देखो काफी दिनों से बॉम्ब फूट रहे हैं, दिवाली किड्स आर सेलिब्रेटिंग। हाँ सॉरी, आई एम रियली अपोलोजाइज, थोड़ी नॉइस आ रही है यहाँ से। नो 3748। ओके सर, ओके थैंक यू सर। एक सर और पूछना था मैंने। सर अब्रॉड के लिए ना आपने मेरे को फ्राइडे की रेमेडी बोली थी करने के लिए। बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन सर मेरा ना 6 नंबर जो है एंटी आ रहा है, तो मैं वो रेमेडी नहीं कर सकती ना? कोई बात नहीं, करो। अगर आपकी बहुत ही दिल से इच्छा है तो 30 to 90 डेज ऑब्जर्वेशन के साथ करो। ओके, कर सकती हूँ। उसके साथ साथ आप एक काम कीजिए, आप वायव्य कोण में जाके सोना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, आप तो वास्तु के स्टूडेंट नहीं हो ना, आप समझ ही नहीं पाओगे। नहीं सर। हाँ ठीक है, तो आप न्यूमरोलॉजी को अभी फोकस करो, और बिल्कुल आप 6 नंबर की रेमेडी स्टार्ट कर सकते हैं। सर 6 नंबर की रेमेडी में एक तो है 5 रंग की मिठाई देनी है। हाँ जी, व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की जो भी स्वीट्स है, जैसे रसगुल्ला, पेड़ा, वो आप दे सकते हो,
या फिर अपने हाथों से घर पे खीर बनाइए, 2 खीर किलो बना 2 के जी, लीटर सुबह की। बना के शाम को देनी है। हाँ, और शाम को 6 बजे गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, जो ब्लाइंड ले, जो अंडर प्रिविलेज लोगों, उसको जी, जी। बहुत ही प्यार से उनके साथ शेयर कीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलो बोलिए, आनंद जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक क्वेश्चन है आपसे एक और। हाँ जी। एक केस स्टडी और की है मैंने अभी। हाँ हाँ उसमें उसका मतलब जो कैप्टन है वो भी 6 है, वाइस कैप्टन भी 6 है, ठीक है। और उसके जो मिसिंग नंबर हैं वो 3, 4, 8 और 7 आ रहा है सर। मिसिंग नंबर है 3, 8 3, और 7। 3, 4, 8 और 7। ठीक है, ठीक है जी। एक तो इसके कैरियर के बारे में पूछना था, क्या कैरियर कर सकता है? 6 नंबर वाला है, दोनों 6 जी नंबर है। जी 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 जो मैंने आपको पहले बताया वही, जहां पर लोग पैसे खर्च करने आते हैं। जी 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 ट्रैवलिंग, पब्स, होटल, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, फैशन, जी है ना, राइटर भी अच्छा बन सकता है। जी ठीक है। जी। ये LLB कर रहा है अभी कोई लड़का, वो LLB कर रहा है, 8 नंबर है क्या? 8 नंबर मिसिंग है सर। थोड़ा उसको मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा, भले बने, कोई भी बन सकता है। अच्छा देखो नंबर अच्छा। ही डिसाइड करेंगे, वो पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल नहीं जी है, जी जी है जी ना। जी जी मैं आपको जी सिंपल एग्जांपल बता दूं, सचिन तेंदुलकर का और राहुल द्रविड़ का मैंने एग्जांपल बताया था। जी 276 सचिन तेंदुलकर के अंदर था, वो गॉड ऑफ द क्रिकेट बन गया, नॉट ओनली जी विद द नंबर्स बट हिज जी डेडिकेशन। और यहाँ जी पर राहुल द्रविड़ के मान लो शायद नंबर फ्लेवर भी नहीं है, लेकिन हम जी। उसको क्या बोलते थे टेस्ट मैच में, चाइना की हाँ ओवर, जी चाइना जी की जी बॉल, कि उसको कोई आउट नहीं जी कर सकता था। जी जी तो जी। हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आप आपके लक्ष्य के पीछे है ना, तो हम्म, डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू, यू आर अनस्टॉपेबल, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन ठीक है। यहाँ पर नंबर की ब्लेसिंग कितना हम ले सकते, वो बिल्कुल हमें यूज करना चाहिए एज अ पेरेंट और एज अ कंसल्टेंट। जी जी ठीक है, उसका नाम ठीक कर दीजिए, सिंपल, है ना, उसका नाम ठीक कर दो, फर्स्ट नेम, फुल नेम, उसके मोबाइल नंबर को ठीक कर दो। जी। उसका जो फर्स्ट नेम आ रहा है वो 2 पे आ रहा है, फुल नेम 6 पे आ रहा है। हाँ, 2 वाला ठीक करो, 5 पे ला दो। फर्स्ट पे अच्छा लाओगे तो पीछे वाला भी चेंज होगा, तो मेक श्योर करो जो फर्स्ट नेम को चेंज करो, तो वी आल्सो हैव जी। टू मेक श्योर कि फुल नेम की जो वाइब्रेशन है वो भी ठीक रहे। उसका मोबाइल नंबर भी 2 पे आ रहा है सर। बस, तो यहाँ पर ही थोड़ी पब्लिक प्रॉब्लम आ रही है ना, 6 नंबर के जी साथ जेलिंग नहीं हो रहे हो। जी जी जी। बस इतना कर दीजिए। ठीक है सर। हाँ जी, एनीवन एल्स हु वांट टू शेयर? जिन लोगों के नंबर आ गए हम उसको रिपीट बाद में लेंगे, जो लोग नहीं अभी एक भी क्वेश्चन पूछ पाए। अनिकेत जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी, कंसर्न? हाँ जी, आगम जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो सर? बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के, बहुत ही अच्छा लगा, बताइए थोड़ी सर। लेट हो गया, हाँ जी, कोई बात नेट नहीं था यहाँ पे। हाँ हाँ, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, बताइए। सर अभी मुझे ये पूछना है हाँ हाँ कि मेरा सन है, वो यहाँ पे स्टडी करने के बाद कनाडा में इंजीनियरिंग करने गए। ठीक है जी। तो उसका बर्थडे है 19 मार्च 1997। ठीक है, तो ये अब्रॉड का कनेक्शन कैसा हुआ? क्या है क्योंकि उसके नंबर? हाँ, कैप्टन है 1 एंड वाइस कैप्टन है 3। हाँ, उसका क्या है डेट ऑफ बर्थ, फिर से प्लीज बताइएगा। 19 मार्च 19 मार्च 1997। 1997। ठीक है, देखो कभी कभार 6 नंबर होगा ही तो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर भी फोकस में आता है, 3 नंबर भी सपोर्ट में आता है। तो 3 नंबर देखो बच्चे के अंदर आ रहा है ना, 19 मार्च से उसका 3 नंबर बन रहा है। हाँ जी। और सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पर 119 से 1 बन रहा है, सूर्य आ रहा है, राइट। ठीक है, विच इज मीन वो कुछ भी कर सकता है अपने व्हील पावर, इसका व्हील पावर बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त। इस बच्चे का व्हील पावर इतना स्ट्रांग है, वो जमीन में अगर आप उसको दाट दोगे ना तो दूसरी जगह से बाहर निकल के आएगा वो, और वही स्ट्रेंथ से, वही स्टेमिना से। और पीछे देखो 4 और 8 से 3 नंबर बन रहा है, गुरु बन रहा है, राहु और शनि से गुरु बन रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि इसका थॉट पावर, उसकी क्रिएटिविटी वो कहां पर होगी।
जब उसका दिमाग छटकता भी है ना, जब वो तलवार निकालता है तो सबको भागना पड़ता है। बहुत ही कम निकालेगा, लेकिन जब वो तलवार निकालता है तो सबको भागना पड़ता है। राइट, ठीक है जी। तो ये उसका जो नेम नंबर है, हाँ जी, फर्स्ट नेम 2 पे आता है, सेकंड नेम मींस फुल नेम 4 पे आता है। 2 और 4 ठीक है, लेकिन आई वुड लाइक टू रिकमेंडेड के जो 4 पे आ रहे हैं ना बच्चे का, वो आप 5 पे कर दीजिए। फुल नेम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है? हर्षिल दोषी। हर्षिल दोषी। बीच में नहीं लगा था, अपने पिता का नाम नहीं लगता वो? नहीं, वो नहीं करते वहाँ पे, कुछ अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। नहीं, दैट इज फाइन। एक्चुअली मेरा सर मेरा बर्थ डेट और मंथ और मेरे बेटे का डेट एंड मंथ सेम ही है। कोई बात नहीं, बढ़िया है, चलो। और ये मैंने बहुत पहले प्रिडिक्शन करके रखा था, मिसेस को बोला था कि सेकंड बच्चा आएगा तो सेम डेट पे आएगा। यस यस यस, चलो ग्रेट। तो कल मैं जा रहा हूँ। हाँ, आप उसका फुल नेम सर जी आप 5 पे कर दीजिए। आपका नाम क्या है? मयूर, MAYUR। मयूर। और उनकी माता जी का नाम क्या है? भावना, BHAVNA। और कैप्टन वाइस कैप्टन आपने बोला 1 और 3? 1 and 3। ठीक है, आप एक काम करो, दोस्ती में या तो फिर डबल आई कर दीजिए, अगर बीच में उसको नहीं कुछ लगाना है तो। अगर आप दोस्ती में डबल आई कर दोगे तो शायद वो 5 पे आ जाएगा। एक बार आप प्लीज क्रॉस चेक कर लो। हाँ, 5 पे आता है वो, है ना? वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, मैंने इसको पढ़ा भी है। हाँ, ग्रेट ग्रेट। लेकिन वो लोग उसने मुझे ये बताया कि वहाँ पे कहीं भी जला नहीं सकते और कहीं भी पानी में छोड़ नहीं सकते। कोई बात नहीं, अपनी बुक साथ में रखेगा, जब भी इंडिया आएगा तब लेके आएगा। कोई जरूरत नहीं कि ऑन द स्पॉट करना है। इंडिया तो और आएगा। उसको, और सर पीआर मिलने के लिए कौन सा नंबर होना जरूरी क्या है? अभी उसका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है बेटे का? पर्सनल ईयर आपने 19 मार्च बोला ना? हाँ, 19 मार्च। अभी उसका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। कहीं ना कहीं इस बच्चे को कुछ बातें ध्यान रखनी है। फरवरी तक, मार्च तक, 9 मार्च तक आप अपने इस हर्षिल को बोलो कि अपने दिमाग को एकदम शांत रखे, कोई भी ऐसे बड़े बड़े डिसीजन ना ले, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी रोमिंग ना करे, जहां पर भी है जैसा भी है अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े। 10 मार्च 2022 के बाद उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो खुद सूर्य को लीड कर रहा है, 1 नंबर आ रहा है, और उसका पर्सनल ईयर 1 ही आने वाला है। राइट, है ना? तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाला है वो, बहुत बड़े बड़े। शायद आपको वो अच्छा भी ना लगे। ठीक है जी। उसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस किया कल रात को। अच्छा जी। क्योंकि वहाँ पे सुबह होती है, मैं यहाँ पे रात होती है, तो उसने कम से कम 3-4 घंटे बहुत किसी। मैंने बोला बेटे तेरा ये पर्सनल ईयर 9 है, प्लीज कुछ भी पंगा मत करना, मुझसे बात करो देना। और जो नया कंपनी तूने ज्वाइन किया है वहाँ पे कंसंट्रेट कर। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बोलो कि अगर एक बार हो सके तो ब्लड डोनेट कर दे। अच्छा, ब्लड डोनेट करवा दो एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे किया था सर। कितने महीने पहले? सितंबर 2017 में किया था। 17 में? ओह, काफी टाइम हो गया ना। मैं तो 2017। देखो सभी लोगों को उसके बाद तो कनाडा चला गया था। अरे कनाडा भी, वहां पर ब्लड डोनेट तो करते ही होगे ना। ब्लड डोनेशन तो सभी जगह पे ही एक्टिविटी होती है। तो उसको बोलो कि बेटा कहीं पर भी नजदीक में ऐसा ब्लड बैंक है तो जाके अपना ब्लड डोनेट करके आ जा। तो सिंपल चीज। ओके, तो उससे क्या फायदा होगा सर? हाँ, इससे फायदा क्या होगा कि जो पर्सनल ईयर 9 में जो हमको पसंद नहीं है वो जो बनाव बनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, कम होती है। ओके, है ना? ओके, ठीक है जी। और कल जा रहा हूँ सर। हाँ, बस आप जाइए। और मेरा बहुत बहुत प्यार। और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस तपस्या में बैठो। मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम तपते हैं, और इसीलिए हम उसको तपस्वी बोलते हैं, है ना? क्योंकि जब आपकी आग बनेगी, त्रिकोण बनेगा आपका, तो आपके अंदर से बहुत ही सारा फायर आएगा। वो फायर अंदर आपकी नेगेटिविटी को जलाएगा और एक अलग ही तरीके से अमी आपके अंदर आएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से जाइए
और आप साता में रहे। थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू थैंक यू। बोलिए प्रवीण जी। हेलो सर। बोलो प्रवीण भाई। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि 7 और 4 की रेमेडी है बिल्कुल सेम है। बिल्कुल जी, जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो सबको कुत्ते का बच्चों से मतलब खेलना खिलाना सबको पसंद है। कोई ऐसा नहीं होगा कि उसको खिलाना खेलना पसंद नहीं होता है। मेरी वाइफ को नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब ऐसे 100 में से करीबन 10 जन होते हैं, हाँ, सब तो वो नहीं होते। पागल हो गए, तो उसको पागल ही बोलता हूँ। आप बोलो। जैसे कि मेरा 2 और 7 है, मूलांक और भाग्यांक 2 और 7 है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा 4 हो गया ऑपोजिट। हाँ, और मेरी लोसु ग्रिड में 4 मिसिंग है। हाँ, तो 4 नंबर की क्यों ब्लेसिंग चाहिए अभी, है ना? उसके अलावा बहुत सारी है, वुड एलिमेंट है, वहां पर वुड एलिमेंट, रुद्राक्ष और क्रिस्टल की माला पहन लो या क्रिस्टल पहन लो, ब्रेसलेट पहन लो। पहनने मतलब अगर मतलब मैं खिलाऊं उसके साथ खेलूं तो कोई प्रॉब्लम या फिर कोई कोई इश्यू? बात नहीं, बिल्कुल। देखो, हर एक जीव को खिलाना मतलब एक पुण्य का काम ही है ना? लेकिन अभी आप बढ़ रहे हो, आप बढ़ नहीं गए हो, अभी आप बढ़ रहे हो, छोटे बच्चे हो, जवान हो, किशोर हो, शादी होगी, वो होगा, तो अभी थोड़ा ठहर जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ऑब्जर्वेशन के साथ करो। ओकल्ट साइंस इज ऑल अबाउट रिसर्च, R&D, ऑब्जर्वेशन। मैं तो मेरे बच्चों को ही बोलता हूँ मास्टर कोर्स पे, मैं जो बोल रहा हूँ सब सच नहीं है, कोई भी सनातन सत्य नहीं है, कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है। आपको रिसर्च करना है, भले ठीक है उनका काम हो गया, लेकिन आपने क्या रिसर्च किया, चलो बताओ, ठीक है ना? तो बिल्कुल आप सभी लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है। मैं कभी भी किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड रेमेडीज बताता ही नहीं हूँ। इट इज कॉल्ड कस्टमाइज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है? आप अपने दोनों कान को छिंदवा दो। कितने साल के हो आप? जी 18। बस छिंदवा दो। एक तो किया है। दोनों और सिल्वर दोनों पहनो, गोल्डन पहनो, गोल्डन नहीं, गोल्डन ही है सर। परफेक्ट। और एकदम प्लेन ही रखना है ना, मोती मोती नहीं आना जी चाहिए। जी, प्लेन है। बस दूसरे में भी करवा दूं? अरे बिल्कुल, देखो मैंने दोनों कान को छींदा है, 1 और 2। जी ओके, चलो ओके, मैं भी करा देता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। जी, थैंक यू सर। हाँ जी, अनिकेत जी बताइए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, मेरे वाइफ का मैंने निकाला था, तो उनका कैप्टन 3 आ रहा है और वाइस कैप्टन 8 है, और उनका नाम का है ना वो 1 पे आ रहा है, तो वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि दोनों 8 का तो वो एनिमी रिफ्रेंड, और स्पेलिंग भी ऐसे कोई भी ऐड नहीं कर सकता उसमें तो कुछ चेंजेस हो जाए। यहाँ पर हमारे मास्टर स्टूडेंट बैठे हैं, अगर आप 2100 रुपए का कंसल्टिंग चार्ज दोगे, मुझे 11,000 देने की जरूरत नहीं है ना? आपका 2100 का बजट है, मैं 2 लोगों का नंबर आपको दे दूंगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर सब कुछ ठीक करके आपको दे देगा। ओके, ठीक है? यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट 2100 रुपीज। ओके, ठीक है ना? आप मास्टर स्टूडेंट हो या फाउंडेशन स्टूडेंट हो अनिकेत जी? फाउंडेशन। तो मेरे भाई, फाउंडेशन के अंदर भी मैंने ये सब कुछ डिटेल्स में बताया है, मैं जस्ट आपको हाँ सर किया मैंने, बट वो स्पेलिंग जो आ रहा है ना, उनका स्पेलिंग जो है ना सब 1 में, मतलब उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें ऐसा है। आप जस्ट डिसाइड करो कि यू जस्ट वांट टू इन्वेस्ट 2100 रुपीज। मैं एक बच्ची यहाँ पर ही बोल दूंगा, एक अनन्या बैठी है, 1-2 लोग यहाँ पर बैठे, वो आपको 10 मिनट के अंदर पूरा ठीक करके दे देगी। ठीक है? मैंने मेरा तो कर लिया सब चेंजेस, जैसे ये मेरा खुद, और नंबर भी मेरा 5 पे लेके आया। मेरे चेंजेस अभी नाम में भी मैंने ए डाल दिया मेरे। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे आप पे विश्वास है, आपको 2100 रुपए देने की जरूरत नहीं। जब मैं बोलता हूँ, मेरे हर एक बच्चे के ऊपर मुझे भरोसा है। केवल क्या है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं रखते। मैंने मेरा नाम 3 महीने के बाद लिखना स्टार्ट किया था, आफ्टर 3 मंथ। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट कि मैंने भी 3 मंथ्स लिए थे। आई हैव टेकन 19 डेज। ठीक है ना? आराम से करो अनिकेत जी, आपकी वाइफ खुद की वाइफ है ना आपकी, है ना? तो बिल्कुल आप कर पाओगे। क्यों नहीं करना? खुश करके कर। आज ही आप मुझे रात को फोटो खींच के भेजोगे कि सर देखो ये मैंने किया, और मैं यहाँ से आपको ब्लेसिंग देता हूँ, आज रात से पहले ही आपका काम हो जाएगा। बस जाओ। ओके, आपके थैंक यू सर। हाथों से ही होगा, आपके हाथों से ही होगा। या थैंक यू। चलो अनन्या, सॉरी, हाँ आपकी कंसल्टिंग मैंने
जस्ट जागा हुआ। बहुत ही प्यारी बच्ची है। अनन्या बताओ, आपके बारे में बताओ, कितनी कंसल्टिंग की उसने अब तक, सुनो उनके मुंह से। शी इज वेरी हार्ड वर्कर, शी इज वर्किंग इन MNC कंपनी, गूगल जैसी बड़ी कंपनी में वो काम कर रही है, कंसल्टिंग कर रही है, हमेशा एनर्जेटिक फेज उनका होता है और कभी ना नहीं, उसके मुंह से मैंने कभी ना नहीं सुना है अब तक। अनन्या बताओ बेटा, कैसी जा रही है प्रैक्टिस? सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि मैं आपको लकी मानती हूँ कि आप जैसा गुरु मुझे मिला है। कुछ मैंने अच्छे कर्म किए होंगे कि आप जैसा गुरु मिला है, एंड आप जो अपॉर्चुनिटीज देते हो, कभी भी आपने मेरा नाम जब भी लिया है, मैं जानती हूँ आप कॉन्फिडेंस से लेते हो। वही कॉन्फिडेंस मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे बारे में सोचते भी हो कि मैं इस लायक हूँ। एंड कंसल्टिंग की बात करूँ तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक मैंने 200 प्लस कर लिए हैं, एंड मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक भी आते हैं। एंड अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, ऑफ कोर्स आई रीच आउट टू यू, एंड आई जस्ट वांट योर ब्लेसिंग्स। एंड मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आशीष सर इज सच एन amazing human being, and I don't think we could get a better mentor like him. And thanks and gratitude, sir. So it has been an incredible journey. Even अब जब आप वास्तु पढ़ा रहे हो, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि मेरे सर से ऊपर जा रहा है क्योंकि मुझे कुछ टाइम लग रहा है, बट आप जो एक एक चीज डायरेक्शन के बारे में भी बोल रहे हो, इतने लॉजिकल वे में आप बोल रहे हो कि it's so easy to understand. So thanks and gratitude once again, sir. I am forever grateful to you. Thank you. देखो बहुत सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, जैसे रिंकी जी है यहाँ पर और बच्ची है, बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी टाइम से जुड़े हुए। किरण जी ने अभी किया लेकिन फिर भी शी इज डूइंग सो गुड, उनके भी फीडबैक इनपुट्स आते हैं। जब लोग आप केस स्टडी लेके आते हो ना, मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा कितना मेहनत कर रहा है ना। तो दिस इज गुड। मेरी तो यही इच्छा है कि आप सब लोग बिजी रहो, इतने व्यस्त रहो, क्योंकि देखो आप सब लोग जबरदस्त हो तभी जाके आप इस टीम 9 के स्टेज पे आए हो, है ना। और परमात्मा ने हम सबके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है। तो बिल्कुल प्रवीण जी, आप ये 2-3 चीज आप फॉलो करो डियर। एंड अभी तो आप 18 साल के हो, 28 तारीख के तो आप बहुत सारे झंडे गाड़ने वाले हो, ठीक है। चलिए, हाँ जी बोलो किरण जी, यू हैव अ क्वेरी। एक दो लोगों को और क्वेरी ले लेते हैं। सर मैंने केस स्टडी किया था। हाँ। तो सर उसमें उनमें से वाइफ ने बोला कि उनका हस्बैंड का सर 20 इयर्स का शादी हो गया है, पर अभी तक कुछ मतलब हस्बैंड को ऐसा मतलब नहीं है कि रिलेशन उनका ठीक नहीं है बेसिकली। ठीक है जी। तो सर मैंने उनका जब ग्रिड देखा तो 7 और 6 था, 7 और 6। बस तो मुझे कहीं पे लगा कि मैं तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकती थी, तो मैंने पूछा कि आपका हस्बैंड को ऐसा कुछ है कि आपके साथ रिलेशन सही करना है या नहीं? तो बोले नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं ज्यादा तो कुछ हेल्प नहीं कर सकती, बस आप भगवान को प्रे कीजिए और 5 या 6 का रेमेडी हो सके तो आप करवाइए। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो सर मैं सही की ना, क्योंकि 7 और 6 था। देखो अगर मैं आपको बोलूं किरण जी, फॉर एग्जांपल आप विजुअलाइज करो, आप शादीशुदा हो और आपकी बन नहीं रही है और आपको पता चल गया कि ये कुछ नंबर ऐसे लेके बैठी है, और मैं आपको बोलूं क्या आपके पति के अंदर ऐसे कुछ लफड़े तो नहीं चल रहे, तो आप तो मना ही करोगे, या फिर क्या आपको पता होगा, वो आपको पूछ के करता होगा। हाँ, इस केस में आपको क्या करनी है, उसकी जो विशुद्धि करने के लिए उसको बोलना है कि आप अपने पति को या फिर आप खुद सुबह 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, मेडिटेशन करो और बहुत ही पॉजिटिव भाव से उसको वाइब्रेशन दो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस, है ना। जब भी वो लिंक होती है ना तो ऑटोमेटिक उसके अंदर शुद्धिकरण स्टार्ट होता है ना। उसके साथ साथ आप उसकी 5 नंबर की रेमेडीज भी करवा सकते हो, राइट। तो दिस इज गुड। आपने जो भी किया वो अच्छा किया। आपने उसको क्या किया, जस्ट एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन आपको पीछे से धक्का मारना। दीवार खड़ी करना विच इज अगेन वेरी गुड, कि वो ज्यादा एग्रेसिव हो के वो आगे ना चले जाए, लेकिन एक पॉजिटिव हल्का सा धक्का मारना है जहां पर उसको और हिम्मत आ जाए कि हाँ किरण जी ने बताया है, और उसको फील होने लगेगा 15 डेज के अंदर, 25 डेज के अंदर उसको फील होने लगेगा कि हाँ चलो भैया बात बन रही है। हाँ सर, और पायरा कार्ड भी बोल
फैमिली वाला, दे सकते हैं, फैमिली वाला पायरा कार्ड। बिल्कुल दे सकते हो, 100% दे सकते हो। सर और एक बात है सर, हाँ। एक जन आए थे बोले कि सर उनका कोई है मतलब एजेड है, 97 98 इयर्स हो गया है, हाँ, हाँ। बहुत तकलीफ हो रहा है, मतलब 1 साल हो गया पानी वानी पी के जिंदा है, तो वो ऐसा कुछ सर होता है कि जैसे उनको प्राप्ति हो? हाँ, अब देखो 97 ईयर के हो गए तो परमात्मा को ब्लेसिंग ही करनी है ना। यहाँ पर नहीं नंबर को लाना है, नहीं एस्ट्रोलॉजी को लाना है, नहीं वास्तु को लाना है ना। उसको जाना है, वही। उसको पकड़ के रखोगे कि वो नहीं भाई मुझे जाना है, आप पकड़ के रखोगे, ऐसा नहीं करना है। अब उसकी दृष्टि में उसको पॉजिटिविटी जाना है, वही वही नहीं सर, वही पूछ रहे कि कैसे वो जल्दी जाए, मतलब बहुत तकलीफ हो रहा है, तो मैंने बोला उसमें मैं क्या हेल्प कर सकती देखो हूँ? ऐसे क्वेश्चन ना आने चाहिए ना फ्यूचर में, आपको साथ कोई ऐसा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कोई बेवकूफ आया था मेरे साथ कि सब मैं कब मरूंगा मुझे बताओ, है ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैंने बोला तुझको मैं एक थप्पड़ मारूंगा, है ना। विधाता ने जो लिखा है उसके बियॉन्ड क्यों जाना है हमें, है ना। अगर हमको यही पता चल जाता, अगर हमें ये सब पता चल जाता तो क्या हम खुद भगवान नहीं बन जाते। आप समझ रहे हो मेरी बात किरण जी। तो ये क्वेश्चन कभी भी मेरे सामने लाओ ही मत, ना किसी को पूछो, ये बेवकूफ वाले क्वेश्चन है ना। वो मैंने मास्टर क्लास में भी सबको बताया है, बार बार मैं बताता हूँ और आज भी बताता हूँ। मैं आप सबको डांट सकता हूँ क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, मास्टर स्टूडेंट हो, मैं मास्टर स्टूडेंट को डांट सकता हूँ ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन जब भी कोई लाता है तो उनको बोलो कि अब परमात्मा को देखना है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब परमात्मा के साथ वो जो भी स्पेंड करे उसको करने दो ना। पूरी लाइफ उन्होंने परिवार के लिए निकाली, फिर बच्चों के लिए निकाली, फिर वो निकाला, अब जो भी टाइम स्पेंड करो लेट दे, उसको एंजॉय करने दो। ये भी एक पवित्र रिश्ता है, भले थोड़ी तकलीफ होती है ना, लेकिन ये भी एक पवित्र रिश्ता है। कोई भी चीज अगर आप प्राप्ति करते हो, मौत मतलब क्या कि आप परमात्मा के द्वार पे जा रहे हो। परमात्मा के द्वार पे जा रहे हो तो ये हलवा थोड़ी ना है कि चलो इजी जे लिफ्ट में बैठ के चले गए। हर एक जो मेरे बच्चे यहाँ पर है 7 चक्र वाले, मैं जस्ट आपको बताऊं कि हर एक चक्र धीरे धीरे फूटता है ना। एक एक चक्र फूटता है, वो क्या पैन होगा, ठीक है ना। और कौन से चक्र में से आपकी आत्मा बाहर जाती है वो डिसाइड करता है कि क्या वो वापस आने वाला है, क्या तृप्ति है, कहां पर। तो थोड़ा पेनफुल है, लेकिन परमात्मा को मिलना भी है ना। स्वर्ग में जाना है लेकिन स्वर्गवास नहीं होना है। अरे बाप रे, ये क्या बात हो गई, है ना। स्वर्ग में जाना लेकिन मरना नहीं है मुझे, बस मुझे ऐसे ही दर्शन करवा दो। तो फिर आपको ऋषि मुनि बना पड़े, आपको बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़े, एक डिवोटी बनना पड़े। आज भी ऐसे लोग हैं जो हवा में अपना आश्रम बना के जी रहे हैं, यू बिलीव और नॉट। ऐसे जीव आत्मा है जो आप अपने सूक्ष्म शरीर से उसको फील कर सकते हो, है ना। होगा, ये सब चीज आपके साथ होगी, लेकिन केवल न्यूमरोलॉजी को देख के नहीं, ये स्पिरिचुअल बात हो गई, ये बियॉन्ड द पार्ट हो गया, मेडिटेशन की पार्ट हो गई। बहुत लोगों का मैसेज और मेरे पे कॉल आता है कि सर पता नहीं आपके और हम खींचे चले आते हैं। मैंने बोला आप मेरे और बिल्कुल खींचे चले नहीं आते, आपकी प्रॉब्लम है ना वो खींच के लाती है। आप मुझे कोई बटर मत लगाओ, आपकी जो प्रॉब्लम है मुझे बोलो, है ना, क्योंकि वो किस भाव से बोलता है वो भी मुझे पता चल जाता है। आपको तो पता है ना मास्टर स्टूडेंट वाले बच्चों कि कभी कभी बोलना नहीं पड़ता है, वो किस भाव से बैठा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है। तो भाई बोल दो क्या है। और जिसको सही में इस वाइब्रेशन को महसूस किया ना, वो कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछता, वो आके बस केवल दर्शन करके चला जाता है, कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें नहीं जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। राधिका टंडनी, उसके बाद हम इस कंसल्टेंट को यहाँ पर समाप्त करेंगे और फिर से दिवाली के बाद मिलेंगे हम। ठीक है, सब लोग आराम से अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करना। शायद मंडे को मैं एक रखने वाला हूँ गेट टुगेदर, आप लोगों में से भी जिसको आना है वो आ सकता है। बोलिए राधिका जी। सर एक लोशो प्लेट है, उसमें गुलांक 7 है और भाग्यांक 1, 7 और 1। और सर क्योंकि वो यूएस में रहते हैं तो सर वो वैदिक रेमेडीज तो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। और सर मिसिंग नंबर 42358 है, तो 5 मिसिंग है, इसीलिए मैंने ग्रीन जेड ब्रेसलेट और गोल्डन मेटल वॉच बोला पहनने के। परफेक्ट। और सर
और उनका नाम कमल है, तो वो वाइब्रेशन 9 पे आ रहा है उनका, तो उनको 5 पे लेके जाने के लिए KMMAL चलेगा? डन। हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेना लेटर को। KMMAL कमल चलेगा? हाँ 5 पे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलने की कोई मैंने लिखना ही है, चल ए सकता मैंने कट कर दिया, चलो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आशा जी हाथ नीचे रखिए। और सर उनका जैसे बोलते हैं ना, फाइनेंशियली भी अभी थोड़ा स्ट्रगल है और रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल है, तो 5 और 6 दोनों की रेमेडी दे सकते? क्या है पर्सनली क्या चल रहा है? पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, हेल्थ भी बहुत, स्टमक प्रॉब्लम और वगैरह बहुत है। आप उसको रिलेवेंट कर रहे हो ना, जो हम सीखे हैं उसके हिसाब से ये Yes, हो रहा है, रिलेवेंट कर रहे हो ना, तो मुझे Yes, बताओ कौन सी रेमेडीज करवानी चाहिए? सर सबसे पहले तो उनको बोलो कि ब्लड डोनेट करें, है ना। देखो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि डायरेक्ट 5-6 के पीछे नहीं भागना है। हालांकि हमारे फैंटास्टिक 4 है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, लेकिन पहले देखो तो सही कि उसको सिर दुख रहा है, पेट में दुख रहा है, आंखें दुख रही है, उसके हिसाब से पहले उनको ट्रीटमेंट करो। जब उसका वो ट्रीटमेंट टेक केयर हो जाए तब उसको दो कि भाई ये वापस ना हो जाए, इसके लिए ये करो। ये भले 5-6 को पकड़ो आप, ठीक है ना? ओके। और दूसरी बात ये भी है, ये जहां पर भी रहते हैं ना, ये जहां पर भी रहते 99% उनका किचन होगा साउथ वेस्ट में। आप उसको पूछ लेना, साउथ वेस्ट में उनका किचन होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट बोलो। आशा जी से शुरुआत की थी और आशा जी से ही समाप्त करेंगे। बोलिए आशा जी, और किसी का कुछ क्वेरी हो तो मुझे बता दो। ऑलरेडी 9:30 बज गए, एक अपॉइंटमेंट है मेरी 9:30 को। हाँ बोलो सर। ये पैरा कार्ड क्या है? पैरा कार्ड है, चलो मैं आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा, आप एक बार शांति से देख लेना, ठीक है? ठीक है। जैसे दूसरा ये, हाँ बोलो। दूसरा ये कि जो मैं पूछ रही थी भी, जैसे कोई न्यूजीलैंड में है और उसकी PR के बारे में वो पूछ रहे हैं, उसका क्या नाम है, इसका 1 और 4 है, अपना वाइस कैप्टन और कैप्टन, ठीक है। और पर्सनल ईयर उसका चल रहा है 8। उसकी PR का 1.5 साल हो गया उसने लगाई हुई है। ठीक है, और उसको बोलो 1.5 साल वेट कर ले, ठीक है ना? 1 और 4 लेके बैठा है, 8 नंबर उसका पर्सनल 4 रहा है, नेक्स्ट ईयर 9 आएगा, तो थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आएगी उसको। लेकिन क्या 5 नंबर है उसके ग्रिड में? नो सर। 6 नंबर? नो। हाँ, थोड़ा उसको रेमेडी स्पॉट दे दो। वो तो 5 वाली तो दे दी, 5 वाली तो दे दी, 6 नंबर वाली भी दे दो। ओके ठीक है, दोनों दे दो। वही केस है सर जो डिवोर्सी वाला था। कोई बात नहीं, दे दो। पंजाब में तो मेरे क्योंकि पास केसेस आते हैं तो 80% होता है फॉरेन के और दूसरा होता है मैरिज के, रिलेशनशिप, हाँ, है ना? दूसरे आते हैं कि सर एडिक्शन कैसे छुटवाए, है ना? हाँ, कोई बात नहीं आशा जी, ये आप स्टार्ट करवाइए। और क्योंकि वहाँ पे 3 साल वालों को तो सर दे रहे हैं ना, तो वो तो उससे पहले की है वहाँ पे, उसको तो 6 साल हो गए हैं। हाँ होगा, कभी कभी हमारे कर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भले ही हम कुछ भी कर ले, है ना? रावण कितना बड़ा भगत था, शंकर का भगवान था ना, और लास्ट में क्या हुआ आप समझ? सबसे पहुंचा हुआ था, सबसे पहुंचा, उससे बड़ा विद्वान ना कोई है ना कोई नहीं था, लेकिन उसका ईगो, उसका पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं वो बीच में आता है। जब मैं मेरे बच्चे को बोलता हूँ ना कि फेथ इज नॉट फैक्ट, वो भूल गए हो गया, नो फेथ इज नॉट फैक्ट बट फेथ इज अ एक्ट। 5 AM क्लब याद आ रही है? रिंकी जी, अनन्या जी, मनीषा जी, भरत जी, सरिता जी, याद आ रही है? किसको याद आ रही है, सच बोलना। हाँ सर, आपने बताया था ये चीज, मैंने अपने फर्स्ट पेज पे चीज नोट की हुई है। Your faith is not a fact. ये चीज को अगर आपने समझ लिया ना जीवन में, यू विल बी अनस्टॉपेबल। परमात्मा के ऊपर विश्वास है, वो आपका फेथ है और ये फैक्ट है। लेकिन वो फेथ को क्या आप एक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो? आपको अपने ऊपर फेथ है, ये आपका फैक्ट हुआ। फैक्ट, व्हाट इज अ फैक्ट? कि ये मुझ पे फेथ है। अरे बाप रे, ये फेथ है, ये फैक्ट है, लेकिन क्या एक्ट कर रहे हो? So there is no any outcome if you are not taking any step
If there is no any action, there is no any achievement. A for action, A for achievement, है ना? और वही A से ambition आता है, वही A से ambition आता है. This 3A is very important in your life. ठीक है जी. Once again आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी परमात्मा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि रखे. आपके जीवन में जो भी संकट आए, मैं परम कृपालु परमात्मा से यही कहूंगा, आपके इष्ट देव, आपके जो भी कुल देवी है, कुल देवता है, आपको बहुत सारी उन्नति दे, बहुत सारा प्यार दे, सुख दे, शांति दे और समृद्धि दे, ऐसे आपको आशीर्वाद दे. और सबसे जरूरी बात कि आप अपने आप पर बहुत 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 विश्वास रखो. परमात्मा केवल उसको ही विश्वास करता है जिसको अपने आप पर भरोसा हो, अपने आप पर विश्वास हो. परमात्मा ने कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बनाई है. आप समझो बात, परमात्मा ने ट्री बनाए, प्लांट बनाए, लेकिन फर्नीचर हमने बनाए, क्योंकि उसको हम पर भरोसा था कि ये बच्चा कुछ करेगा. तो उसने केवल ट्री दिया, टेबल नहीं बना के दिया, सोफा बना के नहीं दिया, वो हमने बनाया. आप समझ रहे हो मेरी बात एवरीवन? उन्होंने पानी का स्रोत दिया, उससे कैसे बीज प्रवाह बनाए, वो हमने बनाया. So always remember, परमात्मा always give incomplete product. परमात्मा हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है. उन्होंने रॉ मटेरियल दे दिया, अब हमारी बारी है कि हम किस तरह से उसको एक फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाए जो खुद भी यूज करे, लोगों की सेवा में भी यूज करे, और वो ऊपर बैठा बैठा देखे कि वाह, ये बंदे ने कुछ कमाल कर दिया. This is all for today. Once again, thank you so much and stay blessed. Thank you, sir. Thank you, sir.